गोविन्दाय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तोमा प्रणमा दास तोमा प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुमास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम, उसका आदि खंड और उसमें भी चतुर्थ अध्याय हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और आज हम इसके जो चतुर्थ अध्याय आदि खंड का इसके 53 वैसे 54 तक हमारा हो चुका है, फिर भी 53 से हम फिर से आज श्रवण कर रहे हैं। धान्य पुंथी खे कड़ी स्वर्ण रजतादियत धरिवार निमित्त सब कैला उपनीत। उस समय प्रभु से कोई एक वस्त्र उठवाने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने धान ग्रंथ खील कौड़ी सोना चांदी आदि वस्तुएं सामने लाकर रख दी। जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्भर यहाँ चित्ते लयता धरः सत्वर। जगन्नाथ मिश्र ने कहा वत्स विश्वम्भर सुनो, इन वस्तुओं में से जो तुमको अच्छी लगे वह जल्दी से उठा लो। जो अन्नप्राशन संस्कार जिसको हम कहते हैं उसमें उनके समक्ष सभी प्रकार की ये वस्तुएं रख दी और छोटे से जो निमाई हैं, छोटे से गौरचंद्र, उनको कहा कि तुम विश्वम्भर कुछ उठाओ इसमें से। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलन आलिंगन। प्रभु श्री सचिनंदन ने सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद भागवत को स्पर्श कर आलिंगन कर लिया। सारी वस्तुओं में से उन्होंने चयन किया जिससे वे आकर्षित हुए श्रीमद भागवतम। जबकि इतने छोटे बच्चे को तो खाने पीने का सामान या कुछ चमकीला सा जो हो ऐसा कुछ चाहिए। पतिव्रता गणे जय दे चारि भीत सबे बोले न बड़ हई वे पंडित। पतिव्रता स्त्रियां चारों ओर से जय जयकार करने लगी। सभी कहने लगी यह बालक बड़ा पंडित होगा। यह बोले शिशु बड़ हई वैष्णव अल्पे सव शास्त्रेर जानी बे अनुभव। और किसी ने कहा यह बालक परम वैष्णव होगा, अल्पकाल में ही संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जानने वाला बनेगा। ये देखे हासिया प्रभु चान विश्वम्भर आनंदे सिंचित हय तार कलेवर। प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए जिसकी ओर देखते उसका शरीर आनंद से विभोर हो जाता था। ये करे कोले से एड़ीते न जाने देवेर दुर्लभे कोले करे नारी गणे। जो कोई भी प्रभु को गोदी में उठा लेता वह फिर उन्हें नीचे उतारना नहीं चाहता था।
देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री हरि को नारियां गोदी में उठाकर आनंद प्राप्त कर रही थी। प्रभु यही कांधे से ही छाणे नारीगण, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। जैसे ही प्रभु रोते उसी समय नारियां हाथ से ताली बजाती हुई हरि नाम संकीर्तन करने लगती। सुनिया नाचे न प्रभु कोलेर ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। श्री हरि संकीर्तन को सुनकर प्रभु गोदी में ही बैठकर नाचने लगते, तब वे सब नारियां विशेष रूप से हरिध्वनि ही करती रहती। निरवधि सवार वदन हरि नाम, छले बुलाए न प्रभु है न इच्छा तान। प्रभु क्रंदन के छल से, रोने के बहाने से सबके मुख से निरंतर हरि नाम बुलवाते, उनकी ऐसी इच्छा थी। भगवान का वो नित्य प्रति का ही नियम हो गया है कि हर दिन वे रोने लग जाएं ताकि लोग हरि नाम संकीर्तन करें। तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध न है, वेदे शास्त्रे भागवते यही तत्व कहे। उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वेद शास्त्र और भागवत में यह तत्व कहा गया है। एई मते कराइया निज संकीर्तन, दिने दिने बाड़े प्रभु श्री सची नंदन। इस प्रकार प्रभु श्री सची नंदन अपना संकीर्तन कराते हुए दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। जानुगति चले प्रभु परम सुंदर, कटित किंकणी बाजे अति मनोहर। परम सुंदर प्रभु ने जब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने की लीला प्रारंभ की, तब उनकी कमर से किंकणी की अति मनोहर ध्वनि सुनाई देती रहती। किंकणी जो कमर में बांधने की एक घुंघरू की पट्टी बोल सकते हैं, छोटी सी घंटी। परम निर्भय सर्वांगने विहरे, किवा अग्नि सर्प यहाँ देखे ताई धरे। परम निर्भय होकर प्रभु सब आंगन में घूमते रहते घुटनों के बल। वहां क्या अग्नि क्या सर्प जो कुछ दिखाई दे उसी को पकड़ने लगते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो भान नहीं होता कि अग्नि है कि क्या, ऐसे ही प्रभु विश्वम्भर भी करते हैं। कहीं आग को पकड़ ले, कहीं सांप को पकड़ ले, जो मिल जाए सब पकड़ ले। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते भेड़ाए, धरि लेन सर्पे प्रभु बालक लीलाए। एक दिन एक सर्प घर में घूम रहा था, प्रभु ने उसको बाल क्रीड़ावश पकड़ लिया। कुंडली करिया सर्प रहिल बेड़िया, ठाकुर थाकिला तार ऊपर सुइया। पकड़ते ही सर्प ने प्रभु को घेर कर कुंडली मार ली और प्रभु भी सर्प के ऊपर सो गई। जैसे हमेशा हमेशा की प्रैक्टिस है, शेषनाग की सैया पे सोते हैं भगवान, ऐसे आज इस छोटे से स्वरूप में भी भगवान उस सांप की सैया पर सो गए। आथे व्यथे सबे देखी हाय हाय करे, सुइया हसे न प्रभु सर पे रो परे। प्रभु को सर्प के ऊपर सोते देखकर सभी लोग घबरा कर हाय हाय करने लगे, परंतु प्रभु सर्प के ऊपर सोते हुए हंस रहे थे। गरुड़ गरुड़ बलि डाके सर्वजन, पिता माता आदि भय करे क्रंदन। सब लोग गरुड़ गरुड़ कहकर पुकारने लगे और पिता माता आदि सब भयभीत होकर रोने लगे। चलिला अनंत सुनी सबार क्रंदन, पुनः धरि वारे यान श्री सची नंदन। श्री अनंत देव सबका क्रंदन सुनकर जाने लगे, किंतु सच्चिनंदन उन्हें पुनः पकड़ने को उद्यत हुए। जो सर्प है वो सबके चीत पुकार ऐसे सुन के भागने लगा, किंतु प्रभु ने उसे दोबारा पकड़ने की तैयारी की। धरिया अनिया सब करी लेन कोले, चिरंजीवी हवो करी नारी गण बोले। सबने दौड़कर प्रभु को पकड़ लिया और गोदी में उठा लिया। सभी नारियां कहने लगी, वह चिरंजीवी हो। केह रक्षा बांधे केह पड़े स्वस्ति वाणी, अंगे केह देय विष्णु पादोदक हानि। केह बोले बालकेर पुनर्जन्म हैल, केह बले जाति सर्प तेई ना लांघिल। कोई प्रभु के हाथ में रक्षा
सूत्र बांधने लगा और कोई स्वस्ति वाचन करने लगा। किसी ने श्री विष्णु चरणामृत लेकर श्री अंग के ऊपर छिड़क दिया और किसी ने कहा, आज इस बालक का दूसरा जन्म हुआ है, और कहने लगा, यह जाति सर्प था, इसलिए इसने बालक को काटा नहीं। हासे प्रभु गौर चंद्र सबारे चाहिया, पुनः पुनः आया सबे आने न धरिया। प्रभु श्री गौर चंद्र सबकी ओर देखकर हंसते और सर्प पकड़ने के लिए बार बार उद्यत होते। तब सभी लोग उन्हें बार बार पकड़कर ले जाते थे। भक्ति करी ये सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे न करे लंघने। जो कोई भक्ति पूर्वक इन सब वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, संसार रूपी काल सर्प उनका दंशन नहीं करेगा। जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, संसार रूपी जो सर्प है, संसार क्या भाव रोग, वो उसको कभी दंशन नहीं करेगा, मीन्स परेशान नहीं करेगा। एई मते दिने दिने श्री सचिर नंदन, हांटिया करे प्रभु अंगने भ्रमण। श्री सचिनंदन दिन प्रतिदिन इसी प्रकार लीला करते हुए अब वे पांवों पर चलकर आंगन में भ्रमण करने लगे। जिनिया कंदर्प कोटि सर्वांगेर रूप, चांदेर लगाए साध देखी ते से मुख। सुवलित मस्तके चांचर भाल के, कमल नयन येन गोपालेर वेश। आजानुलंबित भुज अरुण अधर, सकल लक्षण युक्त वक्ष परेशर। सहज अरुण गौर देह मनोहर, विशेष अंगुली कर चरण सुंदर। प्रभु के समस्त अंगों की रूप माधुरी कोटि कामदेवों को भी जीतने वाली है, और चंद्रमा भी उनके श्री मुख दर्शन के लिए सदैव अभिलाषा करता रहता है। सुगठित मस्तक पर घुंघराले सुंदर केश, कमल के समान नेत्र, जैसे गोपाल का वेश। जानु तक लंबी लंबी भुजाएं, अरुण अधर और समस्त सुलक्षणों से युक्त विशाल वक्ष स्थल है। मनोहर गौर वर्ण शरीर, सहज में ही अरुणाई लिए हुए। अरुणाई मीन्स लालिमा, थोड़ा सा लाल सा। इस पर उंगली, हाथ और श्री चरण तो विशेष रूप से सुंदर अरुण वर्ण के हैं, लाल लाल से। जैसा हम सामान्य मनुष्यों में भी देखें अगर, तो हमारी जो ये हथेली हो गई, पांव के पंजे, ऐसे जो सेंसिटिव से इससे वे लाल रंग के होते हैं, हल्के हल्के। बालक स्वभावे प्रभु यबे चली आए, रक्त पड़े है न देखी माए त्रास पाए। प्रभु बालक स्वभाव से जब चलते तो ऐसा लगता कि जैसे इनके चरणों से रक्त निकल रहा हो, जिसे देखकर सच्ची माता जी भयभीत हो उठती। इतने लाल रंग के उनके हाथ पैर हैं, सुकोमल। तो मैया को कभी कभी लगता कि जैसे खून तो नहीं निकल रहा ऐसे। देखी सची जगन्नाथ बड़ई विस्मित, निर्धन तथापि दोहे महाआनंदित। प्रभु का अलौकिक रूप दर्शन करके सची और जगन्नाथ मिश्र दोनों ही बड़े विस्मित होते। निर्धन होने पर भी दोनों महाआनंदित थे। काना कानी करे दोहे निर्जने बसिया, कौन महापुरुष वा जन्मिला आसिया। हे न बुझी संसार दुखेर हैल अंत, जन्मिल हमारे घरे हे न गुणवंत। दोनों एकांत में बैठकर चुपचाप बातें करते थे कि हमारे घर में किसी महापुरुष ने तो आकर जन्म ग्रहण नहीं किया। ऐसा समझ में आता है कि अब हमारे संसार के दुखों का अंत आ गया है, क्योंकि ऐसे गुणवान पुत्र ने हमारे यहाँ जन्म ग्रहण किया है। ए मन से सुर रीति कबू नाही सुनी, निरावधि नाचे हास्य सुनी हरि ध्वनि। बालक की रीति इस प्रकार कभी सुनने में नहीं आई, मतलब अभी तक कभी हमने किसी ऐसे बच्चे के बारे में नहीं सुना जो कि हरि ध्वनि सुनकर निरंतर नाचे और हंसे। तावत क्रंदन करे प्रबोध न माने, बढ़ करे हर ध्वनि यावत ना सुने। तब तक ही यह रोता रहता है, कोई बात भी नहीं सुनता,
जब तक यह उच्च श्री हरि ध्वनि न सुन ले। उषा काल हईले अतेक नारीगण, बालक के बेड़िया सब करे संकीर्तन। हरि बलि नारीगण देय कर ताली, नाचे गौर सुंदर बालक कुतूहली। उषा काल से ही सब नारियां, जो बहुत प्रातः काल, बालक को घेर कर श्री हरि नाम संकीर्तन करती रहती। सब नारियां ताली बजाती हुई हरि हरि बोलती और बालक गौर सुंदर आनंदित होकर नाचते रहते। गड़ा गड़ी आए प्रभु धूलाया दूसर, उठे हासे जननीर कोलेरो ऊपर। कभी प्रभु धूलि में लोटपोट होकर धूसर हो जाते और फिर हंसकर माता की गोद में जा विराजते थे। हेन अंग भंगी करी नाचे गौर चंद्र, देखिया सवार हया अतुल आनंद। श्री गौर सुंदर ऐसी अंग भंगी करके नाचते कि जिसको देखकर सबको अतुल आनंद होता। हेन मत शिशु भावे हरि संकीर्तन, कराये न प्रभु नाही बूझे को न जन। इस प्रकार प्रभु बाल्य भाव से श्री हरि संकीर्तन कराते, जिसको कोई नहीं जानता था। निरवधि धाय प्रभु की घरे बाहिरे, परम चंचल के धरिते ना पारे। निरंतर प्रभु परम चंचल होकर घर में और बाहर भागते रहते थे, जिनको कोई पकड़ नहीं पाता था। एकेश्वर बाड़ीर बाहिरे प्रभु आए, खई कला संदेश या देखे ता चाय। प्रभु अकेले ही घर से बाहर चले जाते और खील केला संदेश जो कुछ देखते वही मांगने लगते। देखिया प्रभु रूप परम मोहन, ये जन नाचिने से ही सेहा देय तत्क्षण। प्रभु के परम मोहन रूप को देखकर अनजान व्यक्ति भी उसी समय उनको कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ दे देता। सबे संदेश कला देन प्रभु रे, पाइया संतोषे प्रभु आई से न घरे। ये सकल स्त्री गणे गायन हरि नाम, सबारे आनी सब करे न प्रदान। वो जो छोटे से निमाई है वो बड़े होते जा रहे, चलना शुरू किया तो घर से बाहर भी इधर उधर घूमते अपने आसपास, और सभी लोग प्रभु को जो भी उनको मिलते उनकी सुंदरता से मुग्ध होके और उनको कुछ मिठाई जैसे संदेश जो फेमस होती है बंगाल साइड, ऐसा संदेश केला ऐसा कुछ उनको देते और वो छोटे से निमाए वो चीज लेके अपने घर आ जाते और जो वहां माता जी जो हरिनाम कर रही होती संकीर्तन उनको दे देते लाके। बालकेर बुद्धि देखी हासे सर्वजन, हाथे ताली दिया हरि बोले अनुक्षण। बालक की ऐसी बुद्धि देखकर कि ये कैसा बच्चा ये चीज लाया बाहर से, खाया नहीं और जो कीर्तन कर रहे उनको दे रहा है, ऐसा देखकर सब हंसते और हाथों से ताली बजाकर निरंतर हरि हरि ऐसा कुछ ध्वनि करते। की बिहाने की मध्याह्ने की रात्रि संध्याए, निरवधि बाड़ी रे बाहिरे प्रभु आए। प्रातः काल हो या दोपहर, रात हो या संध्या, प्रभु निरंतर घर से बाहर ही घूमते रहते। जैसे लगभग छोटे बच्चों को शौक भी होता है ऐसा, पर आज के समय तो ऐसा कोई घूमने नहीं देते। गांव में फिर भी थोड़ा थोड़ा बच्चे घूम लेते हैं। निकटे बसये यत बंधु वर्ग घरे, प्रतिदिन कौतुके आपने चोरी करे। कारो घरे दुग्ध पिए कारो भात खाए, हांडी भांगे यारे घरे किचु नाही पाए। और गौर सुंदर की अवस्था धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। जैसे कह सकते हैं लगभग जो भगवान कृष्ण के चोरी वाला जो समय 2-2.5 वर्ष वाला, ऐसा ऐसा ही गौर हरि की भी अवस्था है और वो भी ऐसे ही भगवान कृष्ण जैसे ही बाल लीला को उन्होंने भी संपादित किया है। आसपास में जो भी बंधु बांधवों के घर थे उनमें प्रतिदिन परम कौतुक से प्रभु चोरी करते। और चोरी क्या करते, कहीं जाके दूध पी जाते, कहीं किसी का जो भात हो चावल हो उसको खा जाए, कहीं कुछ ना मिले ऐसे खाने पीने का तो उसके जो कुछ बर्तन है वो मिट्टी के उनको पटक पटक के फोड़ देना।
यार घरे शिशु था के ताहार कांदाय, कि हा देखी ले मात्र उठिया पलाय। जिसके घर में कोई अकेला बच्चा मिलता तो उसे रुला देते, किसी के देख लेने पर उसी समय वहां से भाग जाते। कोई छोटा बच्चा अपने साइज का ऐसा कोई दिखे, छोटा सा अकेला, तो उसको किसी भी प्रकार से रुलाना, ऐसा कुछ शरारती पना करना छोटे बच्चों जैसे। दैव योग यदि केह पारे धरी वारे, तबे तार पाए धरी करे परिहारे। ए बार छाड़ा मुरे ना आसिब आर, आर यदि चोरी करो दोहाय तो मार। दैव योग से यदि कोई पकड़ भी लेता तो उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगते और कहते, इस बार मुझे छोड़ दो बस, मैं फिर कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, और अगर कभी मैंने चोरी की तो आपकी दुहाई है ऐसे कि मैं कभी नहीं करूंगा। से छोटे से विश्वम्भर निमाई, जो लगभग 2-2.5 वर्ष की अवस्था ही होगी इसमें। देखिया शिशुर बुद्धि सबे विस्मित, रुष्ट नाहे केहा सबे न सबे करे न प्रेरित। बालक की ऐसी बुद्धि देखकर सब विस्मित हो जाते थे, कोई भी रुष्ट न होता, अपितु सब प्रेम करते थे। निज पुत्र हाई तेओ सबे स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्व चित्त वृत्ति हरे। सब लोग अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे, प्रभु दर्शन मात्र से ही सबकी चित्त वृत्ति हर लेते थे। ए मत रंग करे वैकुंठेर राय, स्थिर नहे एक ठाई बुलाए सदाय। वैकुंठ नाथ प्रभु इस प्रकार लीला करते कि एक स्थान पर स्थिर न रहकर सर्वदा इधर उधर भी विचरण करते, इधर उधर घूमते रहते। एक दिन प्रभु रे देखिया दुई चोरे, युक्ति करे कार शिशु बेड़ाए नगरे। प्रभु श्री अंगे देखी दिव्यालंकार, हरिवारे दुई चोरे चिंते एकाकार, चिंते परकार। एक दिन दो चोरों ने प्रभु को घूमते फिरते देखा, छोटा सा बच्चा अकेला घूम रहा है, और विचार करने लगे, यह किसका बालक है जो इस प्रकार घूम रहा है। दोनों चोर प्रभु के श्री अंग पर दिव्य आभूषण देखकर उनकी चोरी करने का उपाय सोचने लगे। बालक ने जो आभूषण पहने हैं, उनके लालच में वो सोच रहे हैं कि इस बच्चे को ही हम यहाँ से ले जाएं, इसके ये आभूषण हमें मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बाप बाप बलि एक चोर लैल कोले, इत क्षण को था छिले, आर चोर बोले झट करे, आइस बाप बोले दुई चोरे, हसिया बोले न प्रभु चल आई घरे। एक चोर ने तो आओ आओ वत्स वत्स कहकर गोदी में उठा लिया, और दूसरा बोला, तुम इतनी देर तक कहाँ थे। फिर दोनों ने कहा, चलो बेटा, ऐसे जैसे बोलते चलो वत्स, चलो जल्दी घर चलो। हंसते हुए प्रभु ने कहा, हाँ चलो घर चलो। आथे व्यथे को लेकर दुई चोरे धाए, लोके बोले यार शिशु से इलाय आए। घबराहट के मारे अस्त व्यस्त होकर दोनों चोर प्रभु को गोदी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे। लोगों ने समझा कि जिसका बालक है वही लेकर जा रहे हैं। अर्बुद अर्बुद लोक केवा कारे चीने, महातुष्ट चोर अलंकार दर्शने। नवद्वीप में जो हमने सुना भी स्टार्टिंग से ही कि वहाँ बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है, चाहे वो देवगण है चाहे सामान्य मनुष्य, और भीड़ भाड़ में कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा कि ये निमाई है, ये कौन से लोग हैं, सब कुछ। और जो चोर है उनकी स्थिति ये है कि वे बालक को गोदी में लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हाँ, कि अब ये गहने हमें मिलने वाले हैं। के हमने भावे मुई निमुताड़ बाला, यही मते दुई चोरे खाए मन कला। एक चोर मन में यह विचार कर रहा था कि मैं तो इसके हाथ का ताड़ और बाला लूंगा, जो गहनों के नाम है, जो साइड यूज होते होंगे। दूसरा चोर भी मन में अन्य आभूषण लेने की सोच रहा था। इस प्रकार दोनों चोर मन ही मन कल्पना करते हुए जा रहे थे। दुई चोर चली आए निज मर्म स्थाने,
स्कंधेर ऊपर हासी यान भगवाने। दोनों चोर अपने गंतव्य स्थान को चले जा रहे थे और उनके कंधे के ऊपर बैठे प्रभु हंस रहे थे। एक जन प्रभु रे संदेश देया करे, आर जन बोले आई लांग घरे। एक चोर ने प्रभु के हाथ में मिठाई दी, संदेश, और दूसरा बोला बस देखो अब घर आई गया। ए मत बांडिया अनेक दूरे आए, हे था यत आप्त गण चाहिए बेड़ा है। इस प्रकार से भुला कर चोर प्रभु को बहुत दूर ले गए। इधर जितने भी बंधु बांधव गण थे वे सब श्री गौर को ढूंढ रहे थे। इधर घर में खोज शुरू हो गई कि निमाई अभी तक भी नहीं लौटा। घूमता तो था इधर उधर, सारे घरों घरों में जाता था, पर आज कहाँ होगा, इतनी देर हो गई। केहा बोले आइस आइस विश्वम्भर, केहा डाके निमाई करिया उच्च स्वर। कोई कोई विश्वम्भर आओ पुकार रहे थे और कोई ऊंचे स्वर से निमाई निमाई बोल रहे थे। परम व्याकुल हई लेन सर्वजन, जल बिना ये नहाय मत्स्य जीवन। और सब लोग इस प्रकार व्याकुल हो रहे थे गौर हरि की चिंता में, जैसे बिना जल के मछली का जीवन होता है। सबे सर्व भावे लेला, गोविंद शरण प्रभु लैया, या चोर आपन भवन। अंत में सबने सर्व भाव से मन ही मन सबने श्री गोविंद की शरण ग्रहण की के ठाकुर जब आप ही जान सकते हो कि कहाँ गया हमारा निमाई। उधर जो चोर हैं प्रभु को अपने घर ले जा रहे थे। वैष्णवी माया या चोर पथ नाही चिने, जगन्नाथ घरे आयल निज घर ज्ञाने। विष्णु माया से मोहित हो जाने के कारण चोर रास्ता ही भूल गए और फिर घूम घूम के जगन्नाथ मिश्र जी के ही घर को अपना घर समझ के वहीं वापस आ पहुंचे। चोर देखे आई लांग निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते हाइल सावधाने। वो जो चोर है उनका भी दिमाग घुमा दिया भगवान ने। उनको लग रहा है कि अब हम अपने घर आ गए। जब उन चोरों ने देखा कि हम अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गए हैं, तब वे दोनों अलंकार चुराने के लिए सावधान हो गए। वे अब सावधान हो गए कि अब तो पहुंच ही गए बस घर, अब सारे गहने हम फटाफट ले लेंगे। चोर बोले नाम बाप आई लांग घर, प्रभु बोले हया हया नामा ओ सत्वर। तब चोर बोले हे वत्स उतरो, अब हम घर आ गए। प्रभु ने भी कहा हाँ हाँ जल्दी उतारो, शीघ्र उतारो। ये खाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावे न सबे माथे दिया हाथ। जहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र शोक मग्न होकर सब बंधु बांधवों के साथ माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। जैसे हम अलग अलग प्रकार के पोस्चर रखते हैं जीवन में, अंग विन्यास, कैसे हम चलते हैं, कैसे खाते हैं, तो हमारा जो अंग विन्यास है ये हमारे बारे में काफी कुछ कहता है। हमारे जीवन में ऐसे रिफ्लेक्शन भी होता है। और जैसे कई बार हम देखते भी हैं, ऐसे सुनते भी हैं बचपन से कि भैया ऐसे मत बैठो, हाँ ऐसा मत बैठा करो हाथ लगा के सर पे। क्यों? क्योंकि वो चिंता वाला पोस्चर है। जीवन में शोक क्लेश ये सब बना रहता है उससे। आज जो जगन्नाथ मिश्र हैं वो ऐसे ही बैठे हैं, चिंता आतुर होके ऐसे मस्तक पे हाथ लगा के। माया मुग्ध चोर ठाकुरेर से स्थाने, स्कंद है ते नामाइल निज घर जाने। उसी स्थान पर माया मोहित चोरों ने अपना घर समझकर प्रभु को कंधे से उतारा। ना मिले मात्र प्रभु गेला पितृकोले, महानंद करी सबे हरि हरि बोले। कंधे से उतरते ही प्रभु पिता की गोदी में जा बैठे। सब लोग परम आनंदित होकर हरि हरि बोलने लगे। सबार हाइल निर्वचनीय रंग, प्राण आसी देहर हाइल ये न संग। सबको अकथनीय आनंद हुआ, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। आप नारे घर नाहे देखी दुई चोरे, कोथा आसी आछी किछु चीनीते ना पारे। दोनों चोर देखते हैं कि यह तो हमारा घर नहीं है, हम कहाँ आ गए, कुछ समझ में नहीं आता। गंड गोले के वकारे अवधान करे, चारी दिगे चाही चोर पलाई वो डरे। कोलाहल में कौन किसका ध्यान रखता है, अवसर पाकर
चोर चारों ओर देखकर डर के मारे भाग गए। वहां सब भीड़ भाड़ हो रही थी कि भैया कहाँ गया, निमाई कहाँ गया। तो आगे तो सब वही देख रहे हैं। चोर इस अवसर का लाभ उठाकर वहां से भाग गए। परम अद्भुत दुई चोर मने गणे, चोर बोले भेला की का, वाह दिल को न जने, चंडी राखी लेन आजी, बोले दुई चोरे, सुस्त है या दुई चोर कोला कुली करे। पथ में दोनों चोर मन में विचार करते हैं, यह तो परम आश्चर्य की बात है। दोनों चोर फिर से कहते हैं, किसी ने हम पर जादू तो नहीं कर दिया था। आज हमारी जो चंडी देवी है, जो मैया है, उन्होंने हमको बचाया है। ऐसा कहते हुए प्रसन्न होकर दोनों चोर आपस में आलिंगन करने लगे, गले मिल रहे हैं कि भैया हो क्या गया था हमको ऐसा, हम वहीं घूम रहे थे और उनके ही घर वापस कैसे पहुंचे। किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा शायद। आज हमारी जो माता रानी है, मैया है, उन्होंने हमारी रक्षा कर दी। परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण यार स्कंदे करिला उत्थान। वास्तव में दोनों चोरी महाभाग्यवान है, जिनके कंधों पर श्री नारायण ने स्वयं आरोहण किया। एथा सर्वगण मने करे न विचार, के अनिल देह वस्त्र सिर बांधी तार। इधर समस्त बंधु बांधव मन में विचार करने लगे, देखो बालक को कौन लेकर आया है, लाओ उसके सिर पर सम्मान सूचक वस्त्र बांध दे। उसके सम्मान में जैसे पगड़ी पहनाना या गल वस्त्र देना, ऐसा कुछ करते हम। ऐसे वो सोचते कि इनको लेके कौन आया, इस बच्चे को हमारे, इसको भी हम कुछ सम्मान प्रदान करें। केहा बोले देखी लांग लोग, लोक को दुई जान, शिशु थुई कौन दिखे करिल गमन। कोई कोई कहने लगा, हमने तो दो मनुष्यों को देखा था, जो बालक को यहाँ छोड़कर ना जाने किधर चले गए। आमिया नियाची कौन जन नाही बोले, अद्भुत देखिया सबे पढ़ी ले न भूले। कोई भी यह नहीं कहता था कि मैं इस बालक को लाया हूँ। ऐसी अद्भुत बात देखकर सब मोह में पड़ गए। सबे जिज्ञासे न बाप कहत निमाय, के तुम्हारे अनिल पाया कौन ठाई। सब लोग पूछने लगे, बच्चा निमाई, वत्स निमाई, कहो तो तुम्हें कौन लाया, हाँ, और तुम उनको कहाँ मिले। प्रभु बोले, आमी गिया छिनु गंगा तीरे, पथ हराइया आमी बेड़ाया नगरे। तबे दुई जन आमा को लेते करिया, कोन पथे यही खाने थुइल आनिया। प्रभु ने कहा, मैं गंगा किनारे गया था, रास्ता भूलकर नगर में भ्रमण करने लगा। उस समय दो व्यक्तियों ने मुझे गोदी में लेकर ना जाने किस रास्ते से यहाँ लाकर छोड़ दिया। एक दूसरी कहानी सबको सुना दी। सबे बोले, मिथ्या काबू न है शास्त्रवाणी, दैवे राखे शिशु वृद्ध अनाथ अपनी। यह सुनकर सब लोग कहने लगे, शास्त्रवाणी कभी मिथ्या नहीं होती। बालक, वृद्ध और अनाथ की स्वयं विधाता रक्षा करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वृद्ध जन है और जो असहाय है, जिनका कोई नहीं, उनकी रक्षा सच में भगवान स्वयं करते हैं। यही मत विचार करे न सर्वजने, विष्णु माया मोहे केहा तत्व ना ही जाने। सभी लोग इसी तरह से विचार कर रहे थे, परंतु विष्णु माया से मोहित होने के कारण तत्व वस्तु को कोई न जान सका। ए मत रंग करे वैकुंठेर राय, के तारे जानिते पारे यदि ना जानाय। इस प्रकार वैकुंठ नाथ श्री गौर हरि अपने अनेक लीलाएं करते हैं। यदि वे स्वयं कृपा करके अपने को प्रकट ना करें, तो भला उनको कौन जान सकता है। वेद गोप्य ये सब आख्यान यही सुने, तार दृढ़ भक्ति हया चैतन्य चरणे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। जो कोई प्रभु की इन सब वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करता है, उनको श्री चैतन्य देव के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। और आज हमारा जो आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं, इसका चतुर्थ अध्याय भी संपन्न हुआ। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।